हेलो गाइज। हमारे चैनल नेम HGR आप सभी को मालूम है। आज हम बहुत समय के बाद सीटेट एग्ज़ाम चल रहे हैं और जो आने वाले हैं ये फेब तक होंगे आपके सीटेट एग्ज़ाम। तो उसके लिए हम एक मास्टर वीडियो लेकर आए हैं जो केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा सीटेट 2018 का 1 to 50 यानी कि 1 से 5 तक कक्षा वाले प्राइमरी टीचर्स का जो एग्ज़ाम हुआ था, और ये आपके जितने प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं अगर इसको आप कर लेते हैं तो इनसे ही आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये आपके लिए एक नकल तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ नकल से हम इसको कम भी आपको नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें से जब आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत रियर्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। तो स्टार्ट करते हैं। जो आप सभी को पेपर में छपा मिलेगा, बस करना कुछ अलग है। तो स्टार्ट करते हैं गाइज, और हम चलेंगे HGR चैनल के साथ। नंबर 1, अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हमने यहाँ पर केवल दो ही ऑप्शंस, जो क्वेश्चन तो है लेकिन उसके जो ऑप्शन है हमें 4 ना रखते हुए, क्योंकि समय सीमा को भी देखना है कि आपके पास समय अब कम है, तो इसलिए हमने केवल 2 ही क्वेश्चन ए और बी में कन्वर्ट किए हैं। जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमने ग्रीन कलर से किया है, और जो ये देखो ए, अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो उसका राइट ऑप्शन ए ही है। विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से प्रभावित होते हैं, क्योंकि ये बी, इसके बे में क्या है, पर्यावरण केवल जहां पर भी होगा वो आपका नेगेटिव वर्ड्स होगा, उसको आप देखते ही काट देंगे। केवल हो, ही हो, पाठ्य पुस्तक हो, ये आपके नेगेटिव सेंस में आते हैं, इनको आप देखते ही काट देंगे। तो किसी विकास जब भी होता है उसमें अहम पहलू आपका अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों ही प्रभावित करते हैं व्यक्तित्व को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो यहां पर आपका ऑप्शन ए है जो हमने ग्रीन किया हुआ है। नेक्स्ट नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता, अर्थात गलत है। ऐसा कथन कौन सा है। देखो क्वेश्चन को अगर आप इसकी लेंथ, इसकी लय को सही पकड़ लेते तो आधा उसका आंसर में ही सोल्व हो जाता है। यहां पर बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता, अर्थात क्या नहीं कहता, इसमें गलत क्या है। तो आपको यहां पर गलत चुनना है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ये तो सही है। इसका ऑप्शन बे गलत होगा, अर्थात यहां पर सही होगा क्योंकि नेगेटिव पूछा था। नहीं, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। इस बात को नहीं मानते, कौन नहीं मानते, पियाजे नहीं मानते। ठीक है गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। हमारा ऑप्शन बी है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। यहां पर ये ऑप्शन गलत है। यहां पर ऑप्शन आपका ए, प्रतीकात्मकता विचारों का विकास, क्योंकि संक्रियात्मक में आप क्या करते हैं, एक ऐसा विचार, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार यह कहा जा सकता है कि विकास गुणात्मक चरणों में होता है, विकास कर्मिक होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। बच्चे अपने पर्यावरण के प्रति क्रिया करते हैं। बच्चों का विकास प्रत्येक अवस्था से होकर गुजरता है। तो इस प्रकार से पियाजे ने कहा है। तो यहां पर ऑप्शन आपका ए सही होगा, ए प्रतीकात्मक विचारों का विकास, ये आपका ऑप्शन राइट है। तो ओके गाइज। नेक्स्ट नंबर 4, यहां पर आपको फिल करना है के अलावा निर्धारित कारणों से खेल
युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गाइज मैं आपसे एक बार एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, उसमें आप कुछ सेकंड, फ्यू सेकंड्स एक्स्ट्रा लगा दें। वो अच्छा है। वो अच्छा क्यों है? ताकि आपको उसको सही पढ़ने में नहीं ना, इसके अलावा ये चीज आप आसानी से उसको देख सकें। यानी कि आपको क्वेश्चन इजी लगा, तुरंत आपने उसका ऑप्शन लगा दिया, इसलिए हड़बड़ाहट में जल्दी में उसका ऑप्शन गलत हो जाता है गाइज। तो यहां पर इसके ऑप्शंस हैं, एक बार ऑप्शंस पे देखें आप। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं और यह समय बताने का एक सुखद तरीका है, अच्छा तरीका है। खेल समय बिताने का एक सुखद तरीका है। के अलावा था नहीं है। निम्नलिखित कारणों से यह युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। जब आप खेलेंगे तो आपको उससे क्या क्या प्राप्त होगा? आपके शरीर में निपुणता आएगी, शरीर में फिजिकली स्ट्रोंग होंगे आप, उनकी इंद्रियां क्या है? उत्तेजित होंगी, क्रियाशील होंगी। वे नए कौशल हासिल करते हैं। जब कोई खेलता है तो वे बार बार क्या करते हैं? उस खेलने से उनमें एक कौशल का विकास होता है और वे सीखते हैं कि इन्हें कब उपयोग किया जाए, कि इन कौशलों को कब उपयोग में लाया जाए। उनकी सामाजिकता, उनकी मानसिकता, उनकी शारीरिक और नैतिक विकास में योगदान बढ़ता है। तो ये सब तो हैं, ये सब है, लेकिन यहाँ पर के अलावा पूछा गया था, तो इसलिए आपको नेगेटिव नहीं वाला ढूंढना है। ये नहीं वाला क्या है? यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। यही हमारे यहाँ पर ऑप्शन होगा जो कि पूछा गया था के अलावा। ये तो ऑप्शन में है, और जो मैंने अभी आपको बताया वे सब भी इसकी क्वालिटीज है, लेकिन ये इसकी क्वालिटी नहीं है। नंबर 5, कौन सा पर्सन बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? कौन सा पर्सन, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो हम बच्चों से के सामने प्रस्तुत करें और वे गंभीर रूप से उसके विषय में सोचें? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? करके सीखना। देखो, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग विधि, ये एक ऐसा टैग वर्ड से है जहां पर भी आएंगे करके सीखना, डूइंग बाय लर्निंग, तो वो ऑप्शन में अगर वो मिला आपको तो वही आपका राइट ऑप्शन होगा। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है वो, तो अगर क्वेश्चन में नहीं है तो वो आपको नहीं लगाना। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आपका आंसर करके सीखना अवश्य होगा। देखो, आप बच्चे को कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? अगर उसको आपने एक ऐसा कार्य दे कि आप इसको करें, तो जब वो कार्य को करेगा, उसमें संलग्न होगा, तो उसको वो करना सीख जाएगा। जब सीख जाएगा तो उसमें एक आत्म संतोष की भावना, एक आत्म प्रेरणा, एक कॉन्फिडेंस उसमें अलग ही झलकेगा। परियोजना विधि करके, ये भी करके सीखना, कोई प्रोजेक्ट का निर्माण करेगा, सीखेगा। सहयोग से सीखना, किसी के अंडर में सीखना, तो उसका राइट ऑप्शन होगा गाइस। जो राइट ऑप्शन है में हमने ग्रीन कर रखे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट, प्रगतिशील शिक्षा अर्थात प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? शिक्षा जो है एक जीवन है, स्वयं ही जीवन है। तो उसके ऑप्शन देख लेते हैं गाइस। ब, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, जो बिल्कुल ही गलत है। लंबे समय तक क्यों रखें, इसका कारण क्या है? तो हम, ये क्वेश्चन गलत है। लंबे समय तक, ही, अथवा, केवल, ये आपके नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं, इनको आप देखते ही काट दें गाइस। स्कूल में शिक्षा सामाजिक और नेचर, अच्छा प्राकृतिक, नेचर अर्थात प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करती है, एक प्रतिबिंब करती है, एक दर्शाती है कि हाँ, स्कूल के अंदर सामाजिकता, आपसी सहयोग, नेचर, प्राकृतिक दुनिया को आप उसके बारे में अपने क्या विचार रखते हैं, उसके साथ आप घुल मिलते हैं, उसके संरक्षण में रहते हैं। तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा गाइज। क्वेश्चन नंबर 8,
कोहलबर्ग के सिद्धांत के सहयोग के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? जो कोहलबर्ग है, आप सभी को पता है, कोहलबर्ग जो थे एक नैतिक विचारों को जिसने प्रोत्साहन दिया। तो इसके ऑप्शन ए में है, इस सिद्धांत में विस्तार परीक्षण प्रक्रिया है। इस सिद्धांत में विस्तार परीक्षण प्रक्रिया है, जो गलत है। इसका राइट ऑप्शन है बे। उनके सिद्धांत ने कॉग्निटिव मैच्योरिटी सिद्धांत में उन्हें क्या बताया है कि कॉग्निटिव मैच्योरिटी अर्थात नैतिक संज्ञानात्मक परिपक्वता कॉग्निटिव और नैतिक मोरल मैच्योरिटी नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। जो कोहलबर्ग साहब हैं उन्हें क्या कहा है कि कॉग्निटिव मैच्योरिटी अर्थात संज्ञानात्मक, जो संज्ञान आपने जो सूचना प्राप्त की है वो मैच्योरिटी और नैतिक मोरल मैच्योरिटी के बीच एक संयोग का समर्थन किया है। किसने? आपके कोहलबर्ग साहब ने। तो क्वेश्चन नंबर 9, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, अर्थात निकटवर्ती विकास का क्षेत्र दर्शाता है या बतलाता है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो। तो ये गलत है। राइट ऑप्शन ए है जो हमने ग्रीन किया हुआ है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई लगभग स्वयं कर सकते हैं। एक संदर्भ, एक विषय, एक प्रसंग जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ, सहयोग के साथ किसी के अंडर कोई लगभग स्वयं कर सकता है। तो ये गाइस इसका राइट ऑप्शन होगा, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र उसे संदर्भित करता है, उसे दर्शाता है जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं या खुद कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में बच्चा या बच्चे जो कर रहे हैं तथा जो करने की क्षमता रखते हैं, जो पावर रखते हैं, के बीच क्षेत्र के निकटवर्ती विकास का क्षेत्र कहा जा सकता है। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, एक उभयलिंगी व्यक्ति है। एक उभयलिंगी व्यक्ति क्या दर्शाता है? जो व्यक्तित्व है वो क्या दर्शाता है, क्या बतलाता है? स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, न स्त्री लक्षणों वाले न पुरुष लक्षणों वाले। वो संदर्भित करता है, दर्शाता तो है लेकिन दोनों को। मैं, इसका राइट ऑप्शन ए होगा, मैं आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। यानी कि एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें स्त्री के गुण भी विद्यमान हो और जिसमें पुरुष के गुण भी विद्यमान हो, उसको आप क्या कहेंगे गाइज? उभयलिंगी कहेंगे। तो गाइज आज के सेशन में हमने केवल इसको लेंदी करते हुए नहीं, ताकि आप इसको जितना भी आप पढ़ें और आपके माइंड में सेटअप हो जाए, आप उसको भूल ना पाए, इसलिए हमने आज के सेशन में केवल 10 क्वेश्चन ये आपके समक्ष लाए हैं। और यहाँ पर हमने केवल अधिक आप पर बर्डन ना डालते हुए केवल 2 ही ऑप्शन दिए हैं आपको, जिसमें एक राइट ऑप्शन है और एक ऑप्शन अदर रखा है गाइज। तो गाइज हम मिलते हैं न्यू सेशन में इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।